भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ, जब समुद्री मार्गों की खोज के बाद यूरोपीय देश व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। ये कंपनियां मुख्य रूप से मसालों, कपड़ों, रेशम, हीरे और अन्य कीमती वस्तुओं के व्यापार के लिए आई थीं। मुख्य यूरोपीय कंपनियां और उनका आगमन। पुर्तगाली 1498, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट, केरल के तट पर पहुंचे। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय बने। 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया, जिसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने दमन, दीव, गोवा और अन्य क्षेत्रों पर शासन किया। डच 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी की स्थापना हुई। 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। डचों ने पुलिकट, नागापट्टनम, चिन्नसुरा आदि स्थानों पर अपनी बस्तियां बसाईं। बाद में अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर कर दिया। अंग्रेज 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1612 में सूरत में उनकी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हुई। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। फ्रांसीसी 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1668 में सूरत और 1674 में पांडिचेरी में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुए कर्नाटक युद्धों 1746 से 1763 में अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांस का प्रभाव कम हो गया। निष्कर्ष: यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में व्यापार के बहाने प्रवेश किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली। खास तौर पर अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, जिससे भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया।